आज हम सीखने वाले हैं कॉन्ट्रा वाउचर्स में एंट्री करना। इससे पहले भी हमने कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्रीज करना सीखा था, पर वो हमने सीखा था सिंगल एंट्री मोड में, और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डबल एंट्री मोड में। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है यूजिंग CR और DR। डबल एंट्री सिस्टम होता है जहां पे हम DR और CR के थ्रू वाउचर्स की एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर पे एंटर की प्रेस करते हैं। अब हमें कॉन्ट्रा वाउचर्स में एंट्री करना सीखना है। तो कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करने के लिए हमें यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर पे माउस से क्लिक करना होगा या कीबोर्ड की सहायता से हमें F4 की को प्रेस करना होगा। कॉन्ट्रा वाउचर वाली विंडो हमारे सामने ओपन हो चुकी है। अभी जो ये स्क्रीन आपको दिख रही है ये है हमारी सिंगल एंट्री मोड, मतलब कि इसमें CR और DR हमें शो नहीं हो रहा है। अब हमें डबल एंट्री मोड को यहाँ पे चालू करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर पे आके क्लिक करेंगे या कीबोर्ड की सहायता से F12 की प्रेस करेंगे। हमारे सामने कॉन्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन वाली विंडो शो हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें सेकंड ऑप्शन शो हो रहा है यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीट कॉन्ट्रा वाउचर्स। तो यहाँ पे अभी ये ऑप्शन यस है, तो यहाँ पे हमें इस ऑप्शन को नो करना है। जैसे हम इस ऑप्शन को नो करेंगे तो यहाँ पे सिंगल एंट्री मोड की जगह डबल एंट्री मोड इनेबल हो जाएगा। उसके बाद एंटर करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे हम एंटर की प्रेस करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास डबल एंट्री मोड चालू हो चुका है। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे CR और DR शो हो चुका है। अब हमें सबसे फर्स्ट एंट्री करनी है बैंक में पैसा जमा कराने की। अब हमारी एंट्री है HDFC बैंक में 50,000 रुपए जमा कराएं। तो HDFC में 50,000 रुपए जमा कराने की एंट्री हमारी होगी HDFC बैंक अकाउंट DR टू कैश। तो यहाँ पे HDFC बैंक DR हो रहा है और कैश अकाउंट हमारा यहाँ पे CR हो रहा है। तो यहाँ पे CR में हम कैश अकाउंट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। जैसे हम एंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमें कैश का करंट बैलेंस शो कर देगा, मतलब कि कैश अभी हमारे पास 1 लाख रुपए डेबिट है, मतलब 1 लाख रुपए हमारे पास कैश अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे हमें अमाउंट डालना होगा, कितना अमाउंट हम बैंक में जमा कराने वाले हैं। तो यहाँ पे 50,000 रुपए हम बैंक में जमा कराने वाले हैं। तो यहाँ पे हम 50,000 टाइप करके एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद आगे आ रहा है DR। तो यहाँ पे हमारा HDFC बैंक अकाउंट DR करना था हमें, तो यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करके आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में हमारे पास कैश के अलावा कोई भी लेजर शो नहीं हो रहा है। तो हमें यहाँ पे एक HDFC बैंक अकाउंट बनाना होगा। उसके लिए हम Alt+C की प्रेस करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक अकाउंट बना लेते हैं HDFC बैंक अकाउंट। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं। अंडर ये अपना आएगा बैंक अकाउंट में, यहाँ से हम बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। अगर बैंक की डिटेल हम यहाँ पे डालना चाहते हैं, अकाउंट नंबर, IFS कोड, बैंक नेम, तो वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। अदरवाइज एंटर करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे हम एंटर की प्रेस करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा HDFC बैंक अकाउंट 50,000 रुपए डेबिट हो चुका है और कैश अकाउंट हमारा 50,000 रुपए क्रेडिट हो चुका है। जो कि पहले हमारे पास कैश 1 लाख रुपए अवेलेबल था, वो अब यहाँ पे 50,000 रुपए रह चुका है। और HDFC बैंक अकाउंट अभी हमने क्रिएट किया है, तो यहाँ पे हमारा HDFC का करंट बैलेंस 50,000 रुपए हमें शो कर रहा है। उसके बाद एंटर करके आगे की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिनोमिनेशन अगर हम डालना चाहते हैं तो वो डिटेल हम यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद एंटर करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद एंटर करके इस विंडो को भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद नरेशन हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं 50,000 रुपीज़ कैश डिपॉजिट टू HDFC बैंक अकाउंट। उसके बाद एंटर करके इस एंट्री को हम सेव कर लेते हैं। तो ये हमारी एंट्री हो चुकी है बैंक में पैसा जमा कराने की। उसके बाद अगली एंट्री हम करने वाले हैं बैंक से पैसा निकालने की। तो अगली एंट्री है हमारी HDFC बैंक से 20,000 रुपए निकाले। तो यहाँ पे हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट DR टू HDFC बैंक अकाउंट CR। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट से हम HDFC बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। HDFC का भी हमारा करंट बैलेंस 50,000 है, 50,000 है, वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद कितना अमाउंट हम निकालने वाले हैं वो अमाउंट हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। हम 20,000 रुपये निकालने वाले हैं, तो यहाँ पे हम 20,000 रुपये टाइप करके एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद बैंक की डिटेल, चेक की डिटेल्स हम यहाँ पे डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। उसके बाद एंटर की प्रेस करके हम आगे की तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ पे DR होगा हमारा कैश अकाउंट, तो यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट से कैश अकाउंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे कैश अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा कैश का बैलेंस 70,000 रुपए हो चुका है और HDFC बैंक का बैलेंस हमारे पास यहाँ पे 30,000 रुपए रह चुका है। उसके बाद एंटर करके हम नरेशन पे आ जाते हैं। यहाँ पे नरेशन हम टाइप कर देते हैं 20,000 रुपीज कैश विड्रॉल फ्रॉम HDFC बैंक अकाउंट। उसके बाद एंटर करके इस एंट्री को हम सेव कर लेते हैं। तो ये हमारी एंट्री हो चुकी है बैंक में पैसा जमा कराने की और बैंक से पैसा निकालने की। अगली एंट्री हम करने वाले हैं एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने की। HDFC बैंक अकाउंट से SBI बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए। तो यहाँ पे हमारी एंट्री होगी SBI बैंक अकाउंट DR टू HDFC बैंक अकाउंट CR। तो यहाँ पे हमें HDFC बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करना होगा
क्योंकि यहाँ पे हमारा HDFC बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। अभी हमारे पास HDFC बैंक में 30,000 रुपये बैलेंस है, वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद हम कितना पैसा ट्रांसफ़र करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम 15,000 रुपये ट्रांसफ़र करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम 15,000 रुपये डाल के एंटर की प्रेस करते हैं। बैंक या चेक की डिटेल हम यहाँ पे डालना चाहते हैं तो वो यहाँ डाल सकते हैं। एंटर की प्रेस करके हम आगे की तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमें DRE रखना है, उसके बाद यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। अब इस कैश की जगह हमें यहाँ पे SBI बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हम लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में देखते हैं कि हमारे पास SBI बैंक अकाउंट बना हुआ नहीं है, तो यहाँ पे हम Alt+C की प्रेस करके एक SBI बैंक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद एंटर करके आगे की तरफ आ जाएंगे। ये अंडर हमारा आएगा बैंक अकाउंट और एंटर करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे SBI बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे 15,000 रुपये ऑटोमेटिक डेबिट हो चुका है, जो कि अभी हमारे पास HDFC में 30,000 रुपये थे, उसमें से 15,000 रुपये हमने SBI बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो यहाँ पे दोनों का बैलेंस हमें 15,000 रुपये शो कर रहा है। उसके बाद एंटर की प्रेस करके हम आगे की तरफ आ जाते हैं। नरेशन के अंदर हम टाइप कर देते हैं 50,000 रुपीज ट्रांसफर फ्रॉम HDFC बैंक टू SBI बैंक। उसके बाद एंटर करके इस वाउचर को हम सेव कर लेते हैं। तो ये हमारी एंट्री हो चुकी है बैंक में पैसा ट्रांसफर करने की। अब हम यहाँ पे एक साथ हमारा बैलेंस देखना चाहते हैं कि हमारे पास कितना पैसा रखा हुआ है, तो उसके लिए हम एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे हमें जाना होगा डिस्प्ले ऑप्शन के अंदर, यहाँ पे एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें जाना होगा अकाउंट्स बुक्स, यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं और यहाँ पे हमें कैश और बैंक बुक्स को ओपन करना होगा, यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा कैश का बैलेंस 70,000 रुपये हमें यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद HDFC बैंक अकाउंट हमें यहाँ पे 15,000 रुपये शो हो रहा है और SBI बैंक अकाउंट हमें यहाँ पे 15,000 रुपये शो हो रहा है। तो टोटल जो हमारा कैश और बैंक बैलेंस है वो 1 लाख रुपए है, तो वो अमाउंट हमें यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरीके से हम डबल एंट्री मोड में कॉन्ट्रा वाउचर्स में एंट्रीज कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह के यूजफुल वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।